नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें तेजी चल रही है, मोमेंटम चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और एक चीज क्लियरली बता दूं कि ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं हम आपस में। हाँ, वन साइडेड कन्वर्सेशन है, लेकिन डिस्कस कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ अपनी तरफ से। शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले स्टॉक का नाम है जो मैंने आप सभी के साथ बाइंग के लिए भी सजेस्ट किया हुआ है और टारगेट भी डन हो गए हैं, लेकिन इस भाव से भी मैंने आपके साथ कहा है कि और तेजी बन सकती है। अगर गिरावट मिले तो लेना चाहिए। तो पहले तो उसी को कवर करता हूं। स्टॉक का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक की पहले मैं आपको स्पेलिंग बता दूं, डिस्क्रिप्शन में भी स्पेलिंग डाल दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सर्च करने में और पढ़ने में। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ सर्च करना और पढ़ना। खरीदने के लिए बोला है, लेकिन किस भाव पे? 55 रुपए पे। अभी कितने पे? 61 रुपए पे। अब रीजन सुनिए क्या है जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट ही बोलूंगा, कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न्स दोनों देखो। बीते एक साल में कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 193% की, 3 सालों में 40% की और 5 सालों में 29% की। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये। वहीं अगर बात करूं मैं स्टॉक का प्राइस कितनी कैगर से भागा है, तो 3 साल में 0, 5 साल में 12 और 1 साल में 57%। तो ये आपको क्लियरली क्या दर्शा रहा है? ये क्लियरली दर्शा रहा है कि बड़ा गैप बचा हुआ है शेयर के प्राइस में। अब मैं अगर वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2022 यानी FY22 में 2 करोड़ का मुनाफा था। आप कहोगे भाई 2022 ही क्यों चुना? तो चलो उससे पहले चले जाते हैं। FY21 में 0 करोड़ का मुनाफा था। कुछ लोगों का अब भी सवाल हो सकता है भाई उससे पहले, तो भैया 15 करोड़ का घाटा था FY20 में, कोविड में। कोविड से पहले देखा जाए तो 10 करोड़ का मुनाफा था, उससे पहले 4 करोड़ का घाटा था, उससे पहले 5 करोड़ का घाटा था। लेकिन FY15, FY14, 13 यहां 20 से 25 करोड़ का मुनाफा करती थी ये कंपनी। अब आ जाता हूं मैं रिसेंटली। कंपनी ने FY23 में 13 करोड़ का मुनाफा करा और अभी 15 करोड़ का किया है। ठीक है जी, यानी कि कंपनी दोबारा वो 2014-15 वाले जोन में जाते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं। स्टॉक का प्राइस कंपैरिजन करोगे अगर आप, पीई रेशो जो है, तो 2022 में ये बहुत महंगा ट्रेड कर रहा था और अभी ये बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है। पीई की वैल्यू अभी इसकी 67 है। आप कहोगे सस्ता कहां से हो गया भाई? तो ये 200 के पीई पे जा रखा है स्टॉक, इस हिसाब से मेरे को सस्ता दिख रहा है इसके खुद के कंपैरिजन में। अब आगे बात की जाए कि इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग है इस कंपनी में एक तो प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा दिखना और दूसरी बड़ी बात इसमें MIT की बाइंग बनना। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस करूं तो 43% प्रमोटर्स के पास है, जो कि अक्टूबर मंथ से कंटिन्यू ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। तब शेयर का भाव 42 रुपए का था और तभी से मैंने स्टॉक आपके साथ डिस्कस करा है। 55 रुपए के तो मेरे टारगेट्स थे, आज 60 रुपए पे खड़ा है। इस स्टॉक में अगर आप देखो तो 43% प्रमोटर्स पे जो अभी है वो मार्च क्वार्टर में केवल 40% की थी, 3% इन्होंने ओपन मार्केट से बढ़ा दी। FII की 1.96% से बढ़कर 2.32% हो गई है। पब्लिक के पास 55% से घटकर 53.67 है, जिसमें बड़े नाम में से 2-3 नाम ही है, यानी कि 50% पब्लिक के पास है। ये एक नेगेटिव साइड है। कुछ नेगेटिव है तो पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है, ये नेगेटिव है। कुछ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है कि स्टॉक बीते कुछ महीनों में ही काफी बड़ी रैली देता हुआ दिखा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात की जाए अगर, तो ये स्टॉक बीते 3 महीने की रिटर्न्स मैं आपको शेयर करूं तो लगभग 25% है, और अगर मैं अप्रैल से अभी तक शेयर करूं तो डबल हो गया है शेयर। तो ये नेगेटिव है कि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। अब क्या करें क्या ना करें? जिन्होंने हमारे कहने से लिया था उनके लिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी की पूरी पोजीशन पे जो आपने 42 रुपए करीब या 45 पे हमारे कहने से बनाई है, उस पर 58 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लो, या थोड़ा डीप रख सकते हो तो 57 या 56 का रख सकते हैं, जो कि यहाँ से 5% के करीब का हो जाता है। ठीक है जी। फ्रेश एंट्री के लिए मेरा मानना यह है कि आपको 53 से 55 के करीब अगर गिर गया ये स्टॉक तो लेना चाहिए, 53 से 55, और आपका फ्रेश एंट्री के लिए जो स्टॉप लॉस आएगा वो 49 का आएगा। 53 से 55 के बीच में एंट्री, 49 का स्टॉप लॉस और टारगेट दोबारा 55 और 60 रुपए के। ठीक है जी। अगर आप 53 से 55 के बीच में ही ले रहे हो तो 55 रुपए के टारगेट जायज नहीं है, तो 60 रुपए और फिर फर्दर ऊपर के टारगेट से आप रख सकते हो कैरी करके। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो मैंने आपके साथ हर एक पैमाने से डिस्कस कर लिया, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, कब एंट्री लेनी चाहिए कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, किसी के पास है तो उसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और किसी को लेना है तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अभी इस भाव पे कुछ नहीं करने की राय है। ठीक है जी, ये क्लियर कट है।
होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक ही स्टॉक 5-5.5 मिनट ले गया है, तो अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक अलग से बात करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।